Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 6th class chapter 5th. Major domains of the earth. पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. जैसे कि हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, आपस में मिलते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूमंडल कहते हैं। और गैस की जो परतें जो गैसों के पृथ्वी के चारों ओर घिरी रहती हैं उसे क्या बोलते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक समस्त सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर, भूमंडल। तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी के जो ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ये भूपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से बना हुआ होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या बोलते हैं? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़े विशाल जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और समुद्री तल पर तल की सभी जगह समान होती हैं। स्थल जो रहता है वो ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है जिसे शून्य कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. These are separate by large water bodies. एशिया। तो महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप। तो जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एक इस एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थिर है। आर्कटिक जो वृत्त होकर उससे गुजरता है, ये 3 तरफ से जल में घिरा हुआ होता है। विश्व के जो मानचित्र को देखिए, इससे आप स्थिति का पता लगा सकते हैं। थर्ड है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है वो है विषुवत वृत्त के 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा तथा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ये जो चित्र है
5.1 में आपने देख सकते हैं कि विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का जो मानचित्र देखेंगे उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिससे पनामा स्थल सिंधी छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये जो मैप में है ना, इसमें देखकर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दोनों महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर के दक्षिण की ओर फैली है। ये जो चित्र दिया है 5.1 पीछे जो दिया हुआ है, इसमें देखिए दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। और लास्ट है अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं होता है, क्योंकि बहुत से देशों में शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स। मोर द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ एंड 29% इज विथ लैंड। जो जल मंडल है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का क्यों कहा जाता है? क्योंकि है ना 71% भाग यहाँ जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूगत जल तथा वायुमंडल के जल बाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। इतना अधिक खारा होता है कि मानव उसका उपयोग में नहीं कर सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों तथा भूगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्या रहता है? खारा रहता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।